वैसे शंकर जी ने हिमालय की दोनों पुत्रियों को स्वीकार किया। हिमालय नंदिनी है पार्वती गिरिजा, और हिमालय नंदिनी ही है भगवती गंगा। हिमालय से ही तो गंगा जी प्रकट होती हैं। तो हिमालय की एक पुत्री को तो मस्तक पर बिठाया और हिमालय की दूसरी पुत्री को गोद में बिठाया है। एक पुत्री को मस्तक पर क्यों बिठाया? इसलिए बिठाया क्योंकि वो भगवान के चरण कमल से उत्पन्न हुई हैं, भगवत चरणामृत स्वरूपा हैं, विष्णु पादोद्भवा हैं। और वैष्णव तो विष्णु पादोदक को मस्तक पर धारण करता ही है। भाव से उन्होंने भगवती गंगा को अपनी जटाओं में विराजमान किया है और पार्वती को भी इसी भाव से अंक में विराजमान किया है कि भक्त को हम विशेष आदर देते हैं। और हमारे समान आसन पर ही होंगी तो विशेष आदर कहाँ हुआ? फिर तो समान भाव हो गया, हमारे भाव में अंतर आ गया। इसलिए स्वयं जिस व्याघ्र चरम पर बैठे हैं और अपने से भी जंघा पर अपने अंक में बिठाया है, मानो अपने से भी उच्चासन भगवती जगदम्बा को प्रदान किया है। जब जल विशेष रूप में ऊपर से नीचे गिरता है या उच्छलित होता है तो पानी के भी मथने से उसमें फेन उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे लगता है मानो गंगा जी जो उच्छलित हो रही हैं उनका श्वेत श्वेत फेन ही चंद्रमा की कला के रूप में भगवान शिव के जटाओं में सुशोभित हो रहा है। इसलिए किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्र दर्शन किया जाता है। उस दिन चंद्र दर्शन करने से भगवान शिव के दर्शन का फल प्राप्त होता है। इसलिए पंचांग में लिखा रहता है चंद्र दर्शन। शंकर जी ने विष को क्यों नहीं उतरने दिया कि मेरे हृदय में युगल सरकार विराजमान हैं, ये तीक्ष्ण विष उन्हें पीड़ा पहुंचाएगा। हम वैष्णव विचार करें कि ये कामक क्रोधादि के विकार विष हैं और ये विषय विष हमारे हृदय विहारी को पीड़ा पहुंचाएगा। तो इतने विचार मात्र से हमारा हृदय निर्विकार हो जाएगा। कंठ में भी रोक लिया, न मुख में आने दिया न हृदय में आने दिया, कंठ में रोक लिया। और उससे शंकर जी का कुछ अनिष्ट हुआ? नहीं हुआ। गले में जो नीला चिन्ह है वो भगवान शंकर के कंठ में ऐसे लगा मानो भगवान शिव ने कोई नील मणि अपने कंठ में धारण कर रखी हो। और भगवान का कुछ बिगड़ा तो नहीं, एक नाम और बढ़ गया, उनका नाम नीलकंठ हो गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। सनातन काल से वे नाम ले रहे हैं और सनातन काल तक लेते रहेंगे, लेकिन